जाओ सोने में भी तेरा वास होगा। कि धूतम पानम स्त्री सुना यत्रा धर्म चतुर्विध। लेकिन कौन से सोने में से? कि जिस स्वर्ण में से कभी सुनो दान कभी नहीं हो, जगह पांच तुमको दई लाचार करे मत मुई। बोले ऐसे सोने में से जहां कभी दान नहीं होता हो। राजा परीक्षित का मुकुट जो था वो सोने का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होके मस्तक में प्रवेश कर गया। इधर राजा उसको छोड़ करके तुरंत दूर चले जाते हैं। रास्ते में देखा तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। समीक मुनि समाधि में बैठे हैं और उनका ध्यान भगवान की समाधि में लगा हुआ है। अब राजा लोग गए। देखिए समाधि दो प्रकार की होती है। एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि है आप भजन कर रहे हैं और हमारे सामने कौन जा रहा है कौन आ रहा है दिखाई दे रहा है, बोल नहीं रहे। कुछ लोग होते हैं ना जब भजन करते हैं तो मुंह पे तावल डाल लेते हैं ताकि भजन की एकाग्रता बनी रहती है, भजन की लगन ज्यादा लगती है। दूसरी होती है त्राटक समाधि, जिसमें मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाएं, पता नहीं कौन आया कौन गया, प्रभु में मन विलीन हो जाए। तो समीक मुनि की त्राटक समाधि लगी हुई थी। महात्मा परीक्षित पहुंचे। राजा परीक्षित ने कहा, ओ महाराज, हम राजा परीक्षित बोलते हैं, हम तुम्हारे आश्रम पे आए हैं। जल पीने को मिलेगा, भोजन मिलेगा। अब महाराज जी तो भगवान के ध्यान में बैठे थे, देह अभ्यास का निवृत्ति हो गई थी, मन अंतर्मुखी हो रहा था। कलयुग के प्रभाव से जो राजा कभी साधु ब्राह्मण के घर खाते नहीं थे, अगर प्रसाद के रूप में उनको कुछ दिया जाता तो सोचते पता नहीं क्या दे दें। आज वही राजा एक मरा हुआ सर्प धनुष की टंकार से उठाया और महात्मा समीक मुनि के गले में डाल दिया। थोड़ी देर में समीक मुनि के बेटा श्रृंगी ऋषि आए। उन्होंने कहा, ये मेरे पिता के गले में मृतक सर्प किसने डाला है? छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने बता दिया। राजा परीक्षित आए थे, अपने को राजा कह रहे थे, आपके पिताजी से भोजन की याचना कर रहे थे, आपके पिताजी से जलपान के लिए कह रहे थे। महाराज जी समाधि में बैठे थे, उनको कोई ध्यान नहीं, वो राजा एक मरा हुआ सर्प डाल के चले गए। उसी समय श्रृंगी ऋषि का क्रोध एकदम भड़क गया और तुरंत गंगा जल हाथ में लिया और कहा, जिसे राजा होने का गर्व है, आज मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। बाणी रूपी बाण को चला दिया। जैसे ही महाराज समीक मुनि की समाधि खुली, आहा, देखा कि कोई हमारे गले में मृतक सर्प डाल के चले गए। किसी महात्मा ने मजाक किया होगा, वो सर्प उतार दिया। देखा कि बेटा रो रहा है। बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कि पिताजी आज एक राजा आए थे और आपके गले में मृतक सर्प डालकर चले गए, मैंने उस राजा को श्राप दिया है। महात्मा समीक ने कहा, बेटा तुमने क्या कर दिया?
अरे साधु संतों का मुख श्राप देने के लिए नहीं होता, वरदान देने के लिए होता है, आशीर्वाद देने के लिए होता है। बेटा तुमने क्या कर दिया। एक राजा हमारे आश्रम पर आए थे, हमारा धर्म कहता है हम उनको जलपान कराते, हम उनको भोजन कराते। आज उस राजा की वजह से हम निर्भीक इस वन में रहते हैं, उनके यहाँ से हमारे यहाँ भोजन पानी की सामग्री आती है। आज वो राजा हमारे यहाँ आए तो हमारा धर्म कहता है क्या श्राप दे दिया तुमने बेटा। बोले पिताजी आज के 7वें दिन उस राजा को तक्षक सर्प डस लेगा। कि तिथिख्या कारुण्या मैत्र्याचा किल जंतुषु समत्वेन चा सर्वात्मा भगवान संप्रसीदतु। बेटे महात्मा को करुणावान होना चाहिए। अब सज्जनों एक बात होती है, जैसे ही राजा अपने घर आए, जैसे उस मुकुट को उतार के रखा, आहा कलयुग उसमें चला गया। आज राजा को होश हुआ और अपनी पत्नी से बोले देवी इस शरीर ने एक संत का अपराध कर दिया, इस शरीर ने एक महात्मा के संग दृश्यता कर दी। मैं तो कहता हूं मेरे शरीर पर बिजली गिर जाए, प्राणांत हो जाए। इतनी देर में समीक मुनि ने 2 शिष्यों को भेज दिया और कहा बेटा जाओ और जाकर के उस राजा को समझा दो कि मेरे नादान पुत्र ने उनको 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, अगर वो अपनी मुक्ति का उपाय कर सकें तो कर लें। आहा सज्जनों, जैसे ही वो शिष्यों ने आकर के कहा कि राजन हमको गुरुदेव ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि मेरे नादान पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया है, अरे 7 दिन में तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, अपनी मुक्ति का उपाय करें तो कर लें। राजा ने कहा तुम्हारे ऋषि ने अच्छा नहीं किया, मेरे शरीर को 7 दिन जीने का मौका दे दिया। अरे शरीर ने एक संत का अपराध किया है, मैं शरीर को एक क्षण नहीं रखना चाहता। उसी समय राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और राजगद्दी पे अभिषिक्त कर दिया और तुरंत पतित पावनी गंगा के किनारे चल दिए। एक लोटा भी साथ नहीं लिया और जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ गए। आपने देखा होगा शुक्रताल, गए हो आप? वहीं जाकर के पतित पावनी गंगा के किनारे राजा परीक्षित बैठे हैं। गए थे तब अकेले, लेकिन जिसने भी सुना सोचा राजा परीक्षित को श्राप लग गया। कहते हैं देवल, देवसत, दुर्वासा, अंगिरा, वशिष्ठ, वामदेव, कश्यप, अत्रि, चैवन, बड़े बड़े सभी संत वहां पहुंच गए। महाराज परीक्षित नेत्र बंद करके बैठे थे, जैसे नेत्र खोल करके देखा तो हजारों संतों की भीड़ लगी है। सभी संतों ने कहा कि हम ये क्या सुन रहे हैं। कि तिथिख्या कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन चा सर्वात्मा भगवान संप्रसीदतु। राजन आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। परीक्षित हाथ जोड़ के बोले मुझे कोई श्राप नहीं लगा, मुझे तो बहुत बड़ा वरदान मिला है। आज मुझे एक साथ इतने संतों का दर्शन हो रहा है, आज मुझे एक साथ भगवान की कृपा मिल रही है।
कि गिरिजा संत समागम समुन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। कि गिरिजा संत समागम समुन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न मिले सो गावत वेद पुराण। यानी संतों का एक साथ इतना दर्शन हो रहा है, मैं धन्य हो गया। जिनके घर पावन भई संत पधारे आए, आज संतों का दर्शन हो रहा है एक साथ इतने संतों का। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप सभी संतों का समय क्षीण नहीं करना चाहता। कहते हैं कि संत का, अच्छे ब्राह्मण का एक क्षण और अन्न जो हमें थाली में मिलता है ना, उसका एक कण हमारी वजह से बर्बाद ना हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। कुछ होते हैं ना, साधु महात्मा को बुला लेंगे और बिठा लेते हैं, पूरा दिन समय निकाल देंगे, उनको दोष लगता है। महाराज अपनी तरफ से आप कितनी भी देर बैठो, लेकिन मेरी समय वजह से आपका भजन में बाधा ना आ जाए, वो सबसे बड़ी भक्ति है। संत का एक क्षण और अन्न का एक कण। इसलिए हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे इतना बतावें कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। जिसकी जीवन की अवधि 7 दिन हो, उसको क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का साधन बताओ। सभी संत कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। सभी सोच रहे हैं कि भगवान क्या बतावें, अगर दुर्गा सप्तशती भी करें तो 9 दिन में होगी, रुद्री पाठ करें तो 1 महीना चलेगा। आज भरी सभा में सन्नाटा छाया है। उसी समय आवाज आती है, भगवान सुखदेव ब्रह्म की समाधि में बैठे और मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो राजा परीक्षित की सभा में। आज सुखदेव स्वामी आ रहे हैं और राजा परीक्षित को ज्ञान उपदेश करेंगे, उनको कथा सुनाएंगे। कह रहे हैं कितना बड़ा संत आ रहा है, 2, 4, 10 गाड़ियां आ रही होंगी। बोले नहीं, केवल गांव से कुछ बच्चे भाग रहे थे। नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। सुखदेव का नियम है, जितनी देर एक गाय दोही जाती है उतनी देर एक दरवाजे पे रहते हैं। 6 घर से भिक्षा मांगते हैं, 7वें घर नहीं जाते। दे दे कोई तो भला और ना दे तो कोई डबल भला। आज सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित की सभा में जैसे ही आए, सज्जनों सभी संतों ने कह दिया कि परीक्षित समझो मुक्ति मिल गई। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, यद्रक्षागामट मानो अनपेक्ष। यानी समझो मुक्ति मिल गई। संतों ने कह दिया ज्यादा प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, सीधा प्रश्न कर लो। कुछ लोग होते हैं ना, ज्यादा प्रशंसा नहीं, सीधा प्रश्न कर लो। तो सुखदेव स्वामी ने आकर के जैसे ही आसन लिया, राजा परीक्षित ने थोड़ा सा पूजन किया और प्रश्न कर लिया कि महाराज आपका समय में जाया नहीं करना चाहता, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं, जिसकी मृत्यु का समय निकट आ जाए